नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, अगर किसी को ये नहीं पता कि cos पाई कितना होता है तो पता होना चाहिए -1 होता है। अब आइए क्वेश्चन देखिए, कह रहा दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू पाई, है ना। तो सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू पाई, तो भाई x इज इक्वल्स टू पाई पे फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होंगे। कहां पर? एट x इज इक्वल्स टू पाई। तो इसका मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू पाई माइनस, यानी कि नंबर लाइन पे हम लोग जाएं अगर, और यहां कहीं हमारे पास क्या आता है? पाई। पाई को हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें या राइट हैंड साइड से हम लोग अप्रोच करें, ठीक है ना। मींस लिमिट x अप्रोचेस टू पाई माइनस, ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट हो गई, f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट, अब राइट हैंड साइड लिमिट को x अप्रोचेस टू पाई प्लस से लिखेंगे, f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? f ऑफ फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे, यानी कि f ऑफ पाई, ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। ये कॉन्सेप्ट लगाते हुए हम सवाल को करेंगे। अब देखिए जरा, पाई के लेफ्ट में फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? व्हेन x इज लेस देन पाई तो kx प्लस 1, यानी कि यहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन है kx प्लस 1, और पाई के राइट में फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? मींस x इज ग्रेटर देन पाई cos x, ठीक है ना। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है? cos x। और एग्जैक्टली अगर आप पाई पे चेक करेंगे तो एग्जैक्टली पाई पे भी यही डेफिनेशन, x इज इक्वल टू पाई पे चेक कर लो, x इज इक्वल टू पाई और लेस देन पाई पे kx प्लस 1 है, ठीक है ना। मतलब अगर मैं आपसे बात करूं तो एट x इज इक्वल्स टू पाई पे अगर मैं फंक्शन का डेफिनेशन पूछता हूं x इज इक्वल्स टू पाई पे तो kx प्लस 1 ही है, ठीक है ना। मींस f ऑफ x इज इक्वल्स टू kx प्लस 1 है। तो क्या आप x इज इक्वल्स टू पाई पे वैल्यू निकाल सकते हैं? मींस f ऑफ x की जगह हम पाई रखेंगे और इज इक्वल्स टू k इंटू एक्स की जगह पाई, k पाई प्लस 1, तो ये आ गया हमारा फंक्शन का वैल्यू। f ऑफ पाई हमने पहले निकाल दिया, ये वाला हमने पहले निकाल दिया, ठीक है ना। अब देखिए जरा, अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकाल लेते हैं पहले, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट अगर आप निकालोगे इसकी LHL, है ना, LHL, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू पाई माइनस, अब देखो पाई के लेफ्ट और राइट में फंक्शन का डेफिनेशन डिफरेंट है, इसलिए हमें लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट दोनों ही हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट अगर आप निकालोगे तो f ऑफ x कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू पाई माइनस f ऑफ x, मींस पाई के लेफ्ट में ये रहा फंक्शन kx प्लस 1, kx प्लस 1, और यहां से आ जाएगा हमारे पास कितना? x की जगह पाई रखेंगे तो हो जाएगा k पाई प्लस 1। भाई मन ही मन में रखो ना, x की जगह पाई तो k पाई प्लस 1, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। और राइट हैंड साइड लिमिट अगर आप निकालेंगे तो हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू पाई प्लस f ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू पाई प्लस, का मतलब हो गया पाई को हम लोग राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, और फंक्शन का डेफिनेशन क्या है हमारे पास? cos x, है ना। फंक्शन का डेफिनेशन हमारे पास क्या है? cos x है। तो यहां से आप जाओगे तो अब मन ही मन में आप x की जगह क्या रखो? पाई, तो cos पाई कितना होता है? -1 होता है, तो ये आ जाएगा -1, ठीक है ना। ये दो चीजें हो गई। अब देखिए यहीं से मेरे ख्याल से बस इतना ही करने की जरूरत है, क्योंकि अब आप देखो ना, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कितनी है? ये रही क्या? k पाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड लिमिट कितनी रही? -1 इज इक्वल्स टू f ऑफ पाई कितना है? k पाई प्लस 1। अब आप चाहें इन दोनों को इक्वेट कर दें, चाहे इन दोनों को, जाना तो आपको बस इसी इक्वेशन से पड़ेगा ना, इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा हमेशा। मतलब यहां से आ गया k पाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू -1, ये वाला 1 उधर जाएगा तो आ जाएगा k पाई इज इक्वल्स टू -1 तो हो जाएगा -2, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में k पाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा -1 और पाई सॉरी k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास? -2 डिवाइडेड बाय पाई। तो k की वैल्यू आ गई -2 डिवाइडेड बाय पाई, इस तरीके से हमारे पास जाएंगे, है ना। तो k की वैल्यू हो गई -2 अपॉन में पाई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।